डीप नेक के ब्लाउज के साथ फ्लावर प्रिंट की साड़ी पहने रितिका किचन में यहाँ वहां देख रही थी। कितना सारा काम पड़ा है और इतनी गर्मी। कम से कम एक पर्सनल नौकरानी तो मेरे पास होनी चाहिए, पर मेरी नौकरानी है कहाँ? रितिका कमरे से बाहर आती है और हॉल में अपने पति टीवी पर पेट्रोल के बढ़ते दामों पर होती न्यूज डिबेट को देखता हुआ पाती है। जैसे तुम अपनी नजरें दौड़ा रही हो, अब हमें उसी तरह अपने पैरों को दौड़ाना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल तो हमारे बस के है नहीं। वैसे ढूंढ किसे रही है मैडम? मैं तो यही हूँ। अब मेरा मतलब हम सब तो यही है। हाँ जी, आप, मम्मी जी और पापा जी यहाँ हैं, पर नेहा दी, मैं नेहा दी को ढूंढ रही थी। इकलौती तो ननद है मेरी। अभी आलू परवल की सब्जी जब बनाने गई तो याद आया कि नेहा दी तो परवल पसंद ही नहीं करती। तुमसे जरा पूछ लेती हूँ वो क्या खाएंगी। उसने तुम्हें कहा कि उसे परवल पसंद नहीं है? अच्छा, ये क्या नौटंकी है? उसके हॉस्टल में तो हर फ्राइडे परवल ही बनता था। तुम्हें जो समझ में आ रहा है बना लो, इतनी गर्मी में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तू ननद भाभी के बीच में क्यों बोल रहा है नायन? इन दोनों का अपना रिश्ता है, उन्हें निभाने दे। और वैसे भी तेरी बहन नहीं लेकर आई थी इसे, अब उसकी भाभी उसकी सेवा करना चाह रही है तो उसमें तुझे क्यों दिक्कत हो रही है? बड़ी बहन के समान है, कर ही सकती है। जब नेहा कमरे में जाकर पूछ ले उसे क्या खाएगी। रितिका नेहा के कमरे में जाती है और देखती है कि वो घूमने वाली चेयर पर बैठकर लैपटॉप पर काम कर रही है। क्या लाइफ है तुम्हारी नेहा, अपने घर पर मुझे नौकरानी बनाकर खड़ा कर दिया और खुद आराम से लैपटॉप के सामने बैठकर आराम फरमा रही हो। ये क्या बोल रही हो रितिका तुम? मैं यहाँ आराम कर रही हूँ। हाँ, अरे दिन भर कुर्सी पर बैठ कर देखो तो समझ में आएगी। जॉब किस आफत का नाम है? कॉल सेंटर में 10,000 की नौकरी को तुम जॉब कहती हो? कसम से नेहा। और हाँ, शादी के पहले मैं तुम्हारे लिए रितिका थी, पर अब तुम्हारी भाभी हूँ और औहदे में मैं तुमसे बड़ी हूँ। तो ध्यान रखना कि अगली बार मुझे ये रिमाइंड ना करवाना पड़े, क्योंकि अगर तुमने नेक्स्ट टाइम मुझे नाम लेकर पुकारा तो मैं सीधा तुम्हारे भैया से कंप्लेन लगाऊंगी। अरे भाभी, आप इतनी सीरियस क्यों हो रही हो? हमारे बीच तो हंसी मजाक चलता रहता है ना। वैसे आप इतनी सुबह सुबह क्या मदद करूं आपकी, बोलो। किचन में जरा जाकर खाना बना दो, मेरा मन नहीं है नाश्ता बनाने का। अरे ये क्या बात हुई भाभी, कल दोपहर में भी सभी के लिए फ्राइड राइस बनाए थे मैंने। सभी के लिए कहा? मैं, तुम और मम्मी जी घर पर थे, और कौन था? ये तीनों के लिए खाना बनाने का काम तुम कह रही हो? जाओ जाकर नाश्ता बना दो। और हाँ, कोई पूछे तो कहना तुम्हारा मन था कुकिंग करने का। देखो रितिका भाभी, हमारे बीच की जो दोस्ती थी ना वो शादी के पहले थी। अब मैं ननद हूँ और आप मेरी भाभी, तो ननद ऐसे भाभीयों के लिए काम नहीं करती। तब जाकर किचन में अपना काम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए। ये कहकर नेहा अपने काम में लग जाती है। रितिका हॉल में सभी के सामने कमरे से ऐसे मुस्कुराती हुई निकलती है जैसे कमरे के अंदर उसकी ननद ने उसकी दम भर तारीफ की हो। रितिका सीधा किचन में चली जाती है। मेरे सब्र की बड़ी परीक्षा ले रही है नेहा मैडम। जी तो कर रहा है अभी उसके सामने पटाखा फोड़ दूं, पर नहीं, थोड़ा रुक जाते हैं। ब्रह्मास्त्र को पहली बार में ही निकाल दिया तो मजा नहीं आएगा। पर फिर नाश्ता कौन बनाएगा? बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं कर रहा। इतनी खूबसूरत सही साड़ी पहनकर, इतना प्यारा हेयर स्टाइल बनाकर नाश्ता कौन ही बनाता है? रितिका गैस पर पानी गर्म करने के लिए रखती है और जानबूझकर उस गर्म पतीले को जोर से जमीन पर गिरा देती है। बर्तन की आवाज से सभी भागते हुए किचन में आते हैं। मेरा हाथ! आया मम्मी जी! अरे अरे क्या हो गया बेटा? खोलता हुआ पानी कैसे जमीन पर गिर गया? नैन तू गैस बंद कर। बहू तू इधर आजा, सिंक में नल के नीचे हाथ रख अपना। मैं फ्रीजर से पानी लाता हूँ, तुम नल के नीचे से हाथ मत हटाना रितिका। ओह, ऐसे कैसे हाथ जल गया तुम्हारा? क्या जरूरत थी इतना पानी गर्म करने की? और अभी सुबह सुबह पानी की जरूरत किसे पड़ गई? किसे नहाना है गर्म पानी से? ना नहीं है, वो दीदी कह रही थी कि गर्म पानी से वो स्टीम लेगी, उनकी फेस पर ब्लैकेट्स आ गए ना, तो वही पानी गर्म कर रही थी और हाथ लगाकर आई पतीला जरा गिर गया। सॉरी मम्मी जी, सॉरी पापा जी, नाश्ता बनाने में देरी हो गई। मैं अभी तैयारी करती हूँ, 15 मिनट में सब हो जाएगा। अरे कोई जरूरत नहीं है तुम्हें इस हालत में काम करने की। कमरे में जाओ और जिसे रूप सुंदरी बनना था, अपने चेहरे को चमकाना था, उससे जाकर कह दो नाश्ता बनाने को। आज सबके लिए नाश्ता नहीं आई बनाएगी। पर दीदी का ऑफिस पापा जी। अगर अभी तुम्हारी जगह उसकी उंगलियां जली होती तो क्या ऑफिस कर पाती वो? नहीं ना। फिर कह दो उसे एक दिन की छुट्टी ले लेगी। रितिका मन ही मन मुस्कुराती है और रसोई का काम आ जाता है उसकी ननद नेहा के सर। नेहा परवल आलू की सब्जी, पराठे और ठंडी ठंडी दही लेकर डाइनिंग टेबल पर आती है। भगवान का खेल ही मानना पड़ेगा, उंगलियां जली भी तो उल्टे हाथ की, सीधे हाथ की नहीं, ताकि मैं काम कर सकूं।
थैंक यू भगवान, तू कितना अच्छा है। नेहा दी आप बैठ जाओ, मैं सभी को खाना परोस देती हूँ। अगर हाथ इतना ही ठीक था तो इसी हाथ से खाना भी तो बना लेती, पर नहीं, इसे तो ड्रामे मारने थे। कोई जरूरत नहीं बहू, उल्टे हाथ की उंगलियां तो ऐसे ही जल रखी है, सीधे हाथ में और चोट लगा लेगी तू। शांति से बैठ। नेहा, तुम सबको खाना परोसो, और तुम्हारी भाभी को किसी भी तरह की जरूरत हो तो उनकी मदद कर देना। नयन और महेश खाना खाकर दुकान के लिए निकल जाते हैं। मोहना अपनी सहेली का हालचाल जानने पड़ोस के घर चली जाती है और घर पर रह जाती है भाभी और ननद। नेहा, ओ नेहा, जरा कमरे में तो आना। कहीं ये महारानी फिर से कमरा बंद करके ऑफिस का काम करने तो नहीं बैठ गई? मतलब इसने आज छुट्टी नहीं डाली है? ना ना ना, इतनी आसानी से तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं नेहा। नाश्ता बनाने से मना किया था ना तुमने। आज की तुम्हारी सैलरी कटवाई नहीं तो मेरा नाम रितिका नहीं। रितिका इस बारे में दिमाग लगा रही थी कि उसके फोन पर उसके हस्बैंड का कॉल आता है। तुम ठीक तो हो ना? एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से तुम्हारी उंगलियां जल गई। मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार डॉक्टर से मिल लेता ना। पागल, ऐसे घबराते नहीं, रसोई में छोटी मोटी एक्सीडेंट तो होती रहती। तुम अपने काम पर ध्यान दो। वैसे मैं क्या कह रही थी कि नयन, एक बार नेहा दी को कॉल कर दोगी प्लीज? कितनी बार आवाज लगाई, दरवाजा पीट लिया, पर वो दरवाजा ही नहीं खोल रही। उल्टे हाथ में चोट है ना, तो साड़ी में जरा तकलीफ हो रही है। तो मैं सोच रही थी कपड़े जरा चेंज कर लूं, अगर दीदी हेल्प कर देती तो अच्छा रहता। अरे यार, ये लड़की फिर दरवाजा बंद करके बैठ गई। सुबह पापा ने कहा भी था छुट्टी लेने को, पर लगता है इसने छुट्टी नहीं ली। ड्रामा तो ऐसे करिए जैसे 10 लाख रुपए महीने कमा रही है। नयन अपनी बहन को कॉन्फ्रेंस में लेता है और उसे रितिका के कमरे में जाने को कहता है। मैं किसी की नौकरानी नहीं हूँ भैया, मेरे दरवाजे पर आकर किसी ने हाथ नहीं पीटा। अगर पीटा होता तो मुझे सुनाई देता, क्योंकि दरवाजा मैंने लॉक ही नहीं किया है। अब तो मुझे लग रहा है तुम कवारे ही ठीक थे भैया, बेकार में मैंने तुम्हारी शादी करवाई। पहले कैसे बहन बहन कर कर तुम्हारी जुबान सूखी रहती थी, और अब देखो बहन तो जैसे दुश्मन हो गई है। किसी ने सही कहा है, आज के जमाने में किसी का घर बसाओ और अपने सर पर चप्पल मार लो, एक ही बराबर है। एक मिनट, आप दोनों शांत हो जाइए। मुझसे गलती हो गई, काश मैंने सही से काम किया हो तो आज ये सब नहीं होता। कुछ देर बाद मोहना घर वापस लौटती है और सीधा धड़ल्ले से अपनी बेटी के कमरे में चली जाती है। भाई की शादी करवा दी तो कोई एहसान नहीं करा दिया तूने? जानबूझ कर लेकर आई थी ना रितिका को घर में, ताकि तू उसके सर पर बैठकर राज कर सके। वो अपना घर छोड़कर यहाँ आई बेटा, और तू चाहती इस हालत में उसे और तकलीफ हो? अगर साड़ी बदलवाने में उसकी मदद कर देती तो क्या घट जाता तेरा? अरे मम्मी, पर मेरी बात तो सुनो। जब तक तुम्हारी भाभी के हाथ का घाव भर नहीं जाता तुम ऑफिस का काम नहीं करोगी। मैंने बोल दिया तो बोल दिया। और इस तरह पूरे एक हफ्ते के लिए मैडम रितिका को नौकरानी मिल जाती है। सुनो ना नेहा, पीठ में बड़ी खुजली हो रही है, जरा खुजली कर दो ना। उल्टे हाथ की उंगली जली है। ड्रामे तो ऐसे करियो जैसे शोले पिक्चर के ठाकुर की तरह दोनों हाथ ही चले गए हो। नाश्ता वैसे तुमने काफी अच्छा बनाया था। हाँ, दोपहर में भी सब ठीक ही था। ओके ओके, अच्छा रात को ना जरा चाइनीज बना लेना। ये देसी खाना खा खा कर मेरा मुंह खराब हो गया है। नेहा अपनी भाभी की बात पर चेहरा बना रही होती है कि अपने हाथ से रितिका पट्टी खोल देती है और अपनी उंगलियों को हिलाते हुए अपनी ननद को दिखाती है। क्या कहा था तुमने? खुद जाकर नाश्ता बनाओ, मैं ऑफिस का काम कर रही हूँ। कुर्सी पर बैठकर काम करना इतना आसान नहीं है। अब बताओ कौन सा मुश्किल काम है, कुर्सी पर बैठने वाला या रसोई में 3 टाइम खाना बनाने वाला? तो उंगलियां जलने का ये सारा कांड भी नकली था। ज्यादा ही होशियार हो तुम, पर तुम्हारी होशियारी ज्यादा दिन छिपी नहीं रहेगी। फूलों की सुगंध, प्रेग्नेंट औरत का पेट और भाभीियों की जालसाजी ज्यादा दिन छुपी नहीं रहती। सो जस्ट वेट एंड वॉच। रात को नेहा अपनी भाभी के कहे मुताबिक सभी के लिए चाइनीज खाना बनाती है और खाना टेबल पर लगाती है। भाभी का मन था चाइनीज खाने का, तो मैंने सोच लिया भाभी का मन अगर चाइनीज खाने का है तो चाइनीज ही बनेगा। वैसे आपने वो बात सभी को बताई ना भाभी? कौन सी दीदी? दांत पीसती हुई नेहा अपनी भाभी का उल्टा हाथ पकड़ती है और उसके हाथ पर लगी हुई पट्टी को खोल देती है। ये देखिए आप सब, ये ड्रामा है इस औरत का। उंगलियां इसकी जली नहीं थी, ये पट्टी लगाकर ड्रामा करिए बस। ये क्या बदतमीजी थी नेहा, क्या हो गया तुम्हें? जैसे जैसे बड़ी होती जा रही हो दिमाग कम होता जा रहा है तुम्हारा। मुझे पता है रितिका की उंगली ठीक हो गई है, सुबह ही मुझे बता दिया था इसने मुझे। तो फिर ये पट्टी? ओ, सप्लाई का मीठा पानी नहीं आ रहा है ना मम्मी, खारे पानी के कारण रितिका की उंगलियां में बार बार खुजली हो रही थी, इसलिए उसे डॉक्टर का प्रिस्क्राइब पाउडर लगाकर हाथ में पट्टी बांध ली थी। अपने मन से ये शक निकाल दो बहना,
अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने भागकर शादी कर ली और तुम्हारे सर पर किसी डायन को लाकर बिठा दिया। तुम्हारी भाभी तुम्हारी पीजी मेट है, तुम दोनों अच्छे दोस्त हैं। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही है, यू आर इन स्ट्रेस, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी भाभी पर इस बात का गुस्सा निकालो। नेहा की आंखें भर आती है और वो भागती हुई अपने कमरे में चली जाती है और बिस्तर पर पलटकर फूट फूट के रोने लगती है। आप में बिना नयन बिल्कुल भी दिमाग नहीं है, मैं जाकर मना कर लाती हूँ। रितिका नेहा के कमरे में जाती है और अपने फोन से एक वीडियो ऑन करके नेहा को सुनाती है। ये आवाज शायद कहीं आपने सुनी होगी ना दीदी, हाथ में बोतल आंखों में नशा। ये सब क्या ड्रामा है रितिका? पापा जी को नशे की हर चीज से ऐसी नफरत है, अगर नयन ने कभी पान खा लिया तो उसे वो घर से निकाल दे, और यहाँ बेटी मिनी स्कर्ट पहने हाथ में बोतल लेकर नाच रही है, एक घूंट मुझे भी पिला दे शराबी। ये तुम भी जानती हो रितिका कि बोतल के अंदर पानी है, मैं बस एक्टिंग कर रही थी। पर ये तो मैं जानती हूँ ना, अपने घर वालों को कैसे इस बात पर विश्वास दिलाओगी तुम? और यहाँ वीडियो प्ले हुआ कि सीधा तुम्हारे पापा की जान पर बनाएगी। अपने घर वालों के सुख शांति और अपने पिताजी की सलामती चाहती हो तो मैडम अब से जो मैं कहती हूँ वही करना। क्या करना होगा? और इस दिन के बाद से नेहा की अपने ही घर में उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े घर का सारा काम उसकी भाभी उसी से करवाती। ये क्या हरकत है नेहा, ये ऐसे बर्तन धोते हैं क्या? पूरे बर्तनों में चिकनाई है, मैं सारे बर्तन फिर से सिंक में डाल रही हूँ, फिर से धोना बर्तन। और हाँ, कपड़े वॉशिंग मशीन में नहीं धोने हैं, कपड़े हाथ से धोने हैं, समझी? वरना। हाँ समझ गई, मैं अभी बर्तनों को फिर से धो देती हूँ। वो क्या हुआ था कि साबुन खत्म हो गया था। अरे 10,000 कमाती हो तुम, अपने पैसे से जाकर साबुन तो ला ही सकती हो ना। वैसे रात को ना मुझे पार्टी में जाना है, तो तुम्हारी अलमारी में जो ड्रेस है उसमें से कोई पहन लूंगी। कुछ दिनों बाद ऑफिस की फ्रेंड निशा। क्या बात है नेहा, तू हमेशा इतनी एक्टिव रहती थी, अब क्या हो गया? आज सब मूवी पर चल रहे हैं, तुझे भी चलना होगा। नहीं यार, तुम लोग जाओ, मुझे भी बहुत काम है। सभी के लिए चाय नाश्ता बनाना है, रात का खाना भी बनाना है। फिर मैं मूवी चलेगी तो ये सब काम कैसे होगा? फिर वापस आकर मुझसे कुछ बनाया नहीं जाएगा। अरे तेरी भाभी है ना, भाभी को कह दे, वो संभाल लेगी आज का काम। भाभी को लाकर ही तो गलती होगी मुझसे, ये सब मेरे ही कारण हो रहा है यार, ये सब मेरी गलती है। और नेहा उस वक्त की याद में खो जाती है जब ये सब शुरू हुआ था। क्या कमी है मम्मी इस लड़की में? प्रीति मेरे हिसाब से सर्वगुण संपन्न है, और मैं ये कह देता हूँ शादी करूंगा तो प्रीति से। तुमने कह दिया और मैंने मान लिया। अगर रखना है ना इस लड़की को बीवी बनाकर तुम्हें भैया, तो दूसरे घर में रहना। मैं कह देती हूँ, ये हमारा घर है और हमारे घर में शहर की स्मार्ट लड़की ही आएगी। स्मार्टनेस और शहर का क्या कॉम्बिनेशन है? अच्छा, तो तुम चाहते हो कि तुम किसी गवारन को अपने साथ खड़ा कर लो और मेरे सारे फ्रेंड्स के सामने मेरी इंसल्ट हो। मैं वहां शहर में मेहनत करके दिन रात एक कर रही हूँ ताकि हमारा क्लास ऊंचा हो, और तुम एक देहाती लड़की को यहाँ ले आए। सुन लो बहन, तुम जो भी हो शर्म करो। किसी लड़के के घर में तुम ऐसे ही मुंह उठाकर कैसे आ गई? नयन भैया उस लड़की से बहुत प्यार करते थे, पर मैंने उस लड़की की बहुत इंसल्ट की और खाना पीना छोड़ दिया, इमोशनल ब्लैकमेल किया, जो हो सके सब कुछ किया, पर भैया की उस लड़की से शादी नहीं होने दी। मुझे तो बड़े शहर की भाभी लानी थी ना, और फिर अपने ही पीजी में रह रही रितिका को मैंने भैया से मिलवाया और दोनों की शादी करवा दी। अब मैं क्या बोलूं बहन, अब तो लगता है रितिका तुम्हारे साथ जो कर रही है वो तुम्हारा कर्म ही है। तुम्हारे भैया को जो प्रीति से अलग होना पड़ा होगा, तो प्रीति और तुम्हारे भैया दोनों का दिल टूटा होगा, और किसी टूटे दिल की हाय कभी नहीं लेनी चाहिए। निशा के जाने के बाद नेहा दरवाजे की ओर देख रही थी। वाह, सबको बड़ी फिक्र है तुम्हारी। तुम्हारे भाई अपने किसी दोस्त को ला रहे हैं तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने कहीं किसी छोटे शहर का लड़का तो पसंद नहीं कर रखा। कुछ देर बाद नयन दरवाजे से अंदर आता है और नेहा अपने भाई के गले लग जाती है। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने तुम्हें और प्रीति को एक नहीं होने दिया, किसी के प्यार को उससे अलग नहीं करना चाहिए। और कारण भी क्या था, कितना घटिया कारण, कि मैं किसी छोटे शहर की गांव की गवारन को अपनी भाभी नहीं बनाना चाहती। अगर प्रीति इस घर की बहू बनकर आती तो मेरे साथ जो हो रहा है वो नहीं होता। मेरा मतलब तुम खुश रहते। अभी तक फ्रेम में पीछे खड़ी रितिका आगे आती है। बिल्कुल सही कहा तुमने, कभी दो प्यार करने वालों को अलग नहीं करना चाहिए, और वो भी इन कारणों से तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल वैसे ही हूं नेहा, जैसी तुम्हारे साथ पीजी में थी।
ये सब करने का कारण यही था कि तुम्हें एहसास हो तुम्हारी गलती का। तुम्हारे भैया से शादी करने के बाद जब मैं यहाँ आई तो वो मुझसे बहुत अलग अलग रहते थे। एक रात मैंने उनकी अलमारी में डायरी देखी जिसमें उन्होंने अपने और प्रीति के रिलेशन के बारे में सब कुछ लिखा था। मुझे पता होता कि नयन की लाइफ में कोई और है तो मैं कभी इनकी लाइफ में नहीं आती, और इस सब के पीछे कारण तुम थी, तुम्हारा ईगो था। इसीलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने की सोची। अपनी ननद को उसकी गलती का एहसास करवाने के बाद रितिका एक अच्छी बहू की तरह अपने घर को संभाल लेती है और नेहा को इस बात का एहसास हो जाता है कि छोटा शहर बड़ा शहर ऐसा कुछ भी नहीं होता। अरे नलायक, उठ जा, दोपहर हो गया है, 11 बज चुके हैं, कब उठेगा? अरे यार पापा जी, मुझे पता है 11 बज रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि मैं सोया ही 6 बजे हूँ। अरे तो क्या रात भर कमा के आया है क्या, जो इतने ठाट से कह रहा है कि 6 बजे सोया हूँ? क्या यार पापा, अपने बेटे को ही आप ताने देते नहीं थकते। अरे तो क्या करूँ, अब खुद का सिक्का खोटा हो तो इंसान कर भी क्या सकता है। पापा यार सोने दो, नींद आ रही है। तुझे जो करना है कर, लेकिन एसी नहीं चलेगा, अगर सोना है तो पंखे में सो। क्यों यार पापा, आप क्यों ऐसा करते हो? जानते हो इतनी गर्मी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी कह रहे हो कि एसी नहीं चलेगा, पंखे में कैसे सोऊंगा यार? ये तो तुझे रात में सोचना चाहिए था जब तू कमाई कर रहा था। बस करो पापा, एसी बंद करना है तो बंद कर दो, लेकिन बात बात पे ताने मत दिया करो। थक गया हूँ ताने सुन सुनकर। नहीं कमाता तो क्या मतलब ताने ही सुनता रहूं? अरे नलायक कहीं का, अगर ताने नहीं सुनने हैं तो जाके काम धंधा ढूंढ, कमा के माँ बाप को भी ला कर दे, तो हम भी तुझ पर नाज करेंगे। अरे अब बोल तो दिया, मत चलाओ एसी। वाह, काम की बात करने क्या लगे तो बात बदल रहा है। पता नहीं कौन से मुहूर्त में पैदा हुआ था तू, घर का नाम खराब करेगा लग रहा है। अरे क्या हो गया, क्यों सुना रहे हो मेरे बच्चे को? देखो अपने बच्चे को, सूरज सिर पर चढ़ गया है और लाट साहब की नींद पूरी नहीं हो रही है। अरे तो सोने दो ना, एक ही तो बेटा है हमारा, उसे भी डांटते रहते हो। और एक बेटा है तो क्या सिर पे चढ़ा कर रखूं? उसे थोड़ा समझाओ कि अपनी जिम्मेदारियों को समझे। समय आने पे सब समझ जाएगा मेरा बेटा। अब जाओ आप यहाँ से, सो जा बेटा, सो जा तू। काम करना काज का, और ठाठ देखो लाट साहब के। ये सब तुम्हारी वजह से ही हो रहा है सुमित्रा। चलो बाहर चल के बात करते हैं, मेरे बेटे को सोने दो। सुमित्रा बलदेव को लेकर बाहर चली जाती है। शाम का वक्त होता है, रोहन बाहर जा रहा होता है। अरे रोहन बेटा, उठ गए तुम? बेटा बाहर से सब्जी लेते आना, सब्जी नहीं है घर में। क्या यार मम्मी, आप जानती हो ना कि इसी टाइम में अपने दोस्तों से मिलता हूँ। अब आपकी सब्जी थोड़ी ना लेने जाऊंगा मैं। बेटा तू नहीं जाएगा तो हमें जाना पड़ेगा, ले आना बेटा। हाँ तो चले जाओ ना यार, बस मुझे परेशान मत करा करो। बेटा कुछ तो जिम्मेदारियां समझ। सुमित्रा बोल ही रही होती है कि तभी बलदेव आ जाता है। अरे यही तो मैं भी कह रहा था, तब तो कुछ नहीं बोली तुम। अरे चुप रहो जी, जब देखो मेरे बच्चे को बोलते रहते हो। जा बेटा जा तू, सब्जी मंगा लूंगी ब्लिंकिट से मैं। रोहन वहां से चला जाता है। सब्जियां मंगा लूं? सुमित्रा, रोहन 30 साल का हो गया है, उसकी शादी वादी करनी है या नहीं? अब हर चीज में तुम उसका ऐसे ही साथ दोगे तो वो अपनी जिम्मेदारी कैसे समझेगा? और फिर ऐसे में कौन लड़कियों से शादी करना चाहेगी? अरे लड़कियों की लाइन लगा तुम्हें, इकलौता लड़का है जी, कुछ तो प्यार दिखाया करो। अरे प्यार है तभी कह रहा हूँ, चिंता होती है मुझे उसकी। हाँ हाँ ठीक है, मैंने बात की है कई लोगों से रिश्ते की। अरे लोगों से नहीं, अपने बेटे से बात करो कि वो लायक बने। किसी की बेटी की जिंदगी क्यों खराब करना? बस करो जी, आपको तो बस मौका चाहिए मेरे बेटे के खिलाफ बोलने के लिए। मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत काम है। सुमित्रा उठ के वहां से चली जाती है। हे भगवान कुछ करो, वरना क्या होगा मेरे बच्चे का। अगली सुबह होती है, सुमित्रा और बलदेव नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी वहां रोहन आता है। अरे ये क्या, आज फिर सूरज किधर से निकला? आज लाट साहब एकदम टाइम पे बन ठन के आए हैं, क्या बात है? क्या पापा, आपको मैं एक नंबर का निठल्ला ही लगता हूँ ना? आपको मुझ में कोई खूबी दिखती ही नहीं है। वही तो, देखो ना मेरा बच्चा आज टाइम पर उठा, नहाया धोया, नाश्ता करने हमारे साथ आया, और आप है कि फिर से शुरू हो गए। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं बोलूंगा मैं कुछ। मत ही बोलो, आजा बेटा बैठ हमारे साथ नाश्ता कर ले। अरे मम्मी वो निकलना है मुझे। क्या, कहाँ जा रहा है इतनी सुबह वो भी? वो मम्मी इंटरव्यू है तो वहीं जाना है। क्या इंटरव्यू? हाँ मेरा लड़का, किसी की नजर ना लगे। तुझे जिम्मेदारी समझ आ रही है बेटा, इसलिए तू जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है ना?
हाँ माँ, ताने सुनने से अच्छा है कि मैं जॉब ही कर लूँ। नहीं नहीं बेटा, पापा जी ने ताने नहीं मारे हैं, उन्हें चिंता रहती है तेरी कि बस इसलिए मुंह से निकल जाता है। उन्हीं तानों का नतीजा है कि आज लाट साहब को होश आ गया है। भगवान के लिए चुप हो जाओ जी। आजा बेटा, बैठ जा, नाश्ता करके निकल जाना। नहीं माँ, नाश्ता करूंगा तो लेट हो जाएगा। हाँ तो जा फिर, खड़ा क्यों है? वो माँ, कुछ पैसे। हाँ हाँ बेटा, पैसे लेते जा। ए जी, पैसे तो दो कुछ। अच्छा, तो पैसे के लिए खड़ा है, तभी तो मैं सोचूं। अब इसमें भी सुनाओगे बच्चे को? दे दो ना पैसे, कमाएगा तो भर भर के देगा हमें। सुमित्रा बलदेव का वॉलेट उठा के उसमें से रोहन को पैसे दे देती है। और इतने पैसे क्यों दे रही हो? काम आएंगे। हाँ बेटा। थैंक यू माँ, थैंक यू। इतना कहकर रोहन वहां से चला जाता है। शाम का वक्त होता है, सुमित्रा और बलदेव साथ में बैठ के चाय पी रहे होते हैं। तभी बलदेव का फोन बजता है। हेलो। हेलो अंकल, मैं संजय बोल रहा हूँ, रोहन का दोस्त। हाँ संजय, बोलो क्या हुआ? अंकल, रोहन बहुत बुरी तरह फंस गया है अंकल, बुरा फंस गया है, उसे बचा लीजिए। क्या हुआ रोहन को? बताओ मुझे, क्या हुआ? बलदेव फोन स्पीकर पे लगा देता है। सुमित्रा भी सब कुछ सुन रही होती है। वो अंकल, रोहन ने बंटी से बाजी लगाई थी और बाजी में रोहन सारे पैसे हार गया और ऊपर से वो कर्ज में भी डूब गया है। अब बंटी और उसके साथी रोहन को ढूंढ रहे हैं। क्या? क्या कह रहे हो तुम? रोहन कहाँ है? रोहन अभी छुपा हुआ है। बंटी ने मुझसे ये सब आपको बताने के लिए कहा है और कहा है कि अगर आपने भी पैसे नहीं दिए तो वो लोग रोहन को छोड़ेंगे नहीं। ये बंटी मिलेगा कहाँ बेटा? पुराने बाजार के गली नंबर 6 में। ठीक है बेटा, मैं आता हूँ। इतने में फोन कट जाता है। ए जी, जल्दी चलो और मेरे बच्चे को उस बंटी से पीछा छुड़वा दो जी। मेरा बच्चा पता नहीं छुपने के लिए कहाँ गया होगा। जा ही तो रहे हैं, पता नहीं हमारा इकलौता सपूत हमें और कौन से दिन दिखवाएगा। देखा, बहुत बेटा बेटा करती थी ना, अगर उसे टोका होता तो आज ये सब ना होता। इतना कहकर बलदेव वहां से चला जाता है। बलदेव बंटी को पैसे देकर अपने बेटे रोहन को घर वापस ले आता है। अरे नालायक, क्या करके आया है तू? यही सब करना बाकी रह गया था। तेरे हर गलत को सही करती रही मैं, और तूने क्या किया? और गलत कर दिया। और कम से कम इस माँ की लाश तो रख लेता। अब जल्द से जल्द उसकी शादी करा दो, वरना कोई लड़की पूछेगी भी नहीं इसे। माँ, कम से कम आप तो ऐसा मत बोलो। तो क्या बोलूं मैं? आरती उतारू तेरी? आया बड़ा, मेरी बात कान खोल कर सुन ले रोहन। अब जैसा मैं कहूंगी तुझे वैसा ही करना पड़ेगा। चुपचाप अपने लिए कोई नौकरी देख ले, समझा? क्योंकि अब मैं तेरी शादी करवाऊंगी, समझा? इतना सुन के रोहन वहां से अपने कमरे में चला जाता है। एक छोटी सी गलती क्या कर दी, अब ये लोग मुझ पर ऐसे चढ़ाएं जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। अरे ठीक है ना, मेरे से नहीं होगी ये नौकरी वोकरी। मैं नहीं करूँगा नौकरी। घर पे बैठने में, मुफ्त की रोटी तोड़ने में जो हराम है ना, वो और किस में है? अगला दिन आता है। क्या सोचा है रोहन की शादी का? एक लड़की है, अच्छी लड़की है, ऑफिसर है। हाँ हाँ, तुम्हारे निकम्मे बेटे से एक ऑफिसर शादी करेगी? सपना देख रही हो क्या खुली आंखों से? मुझे सपनों को हकीकत में बदलना आता है। हाँ, मेरा बेटा कामचोर है और वो लड़की ऑफिसर, लेकिन बहू तो मुझे काम करने वाली ही चाहिए। बेटे या बहू में से कोई एक तो कमाता हो। वाह क्या बात है, लेकिन वो क्यों तुम्हारे बेटे से शादी करेगी? करेगी वो शादी, क्योंकि हम उसे सच नहीं बताएंगे। हम उसे झूठी प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि रोहन भी बड़ी सी कंपनी में नौकरी करता है। अच्छा जी। हाँ हाँ, आज शाम को ही लड़की देखने का फिक्स किया है। तैयार हो जाना आप, रोहन को भी बता दिया है मैंने। तुम जानो, अब जब तुमने सब तय कर लिया है तो ठीक है भाई। रोहन, कोई गड़बड़ मत करना, और सुनो जी, कोशिश करना कि आप ज्यादा ना बोलो, वरना आप गड़बड़ कर दोगे। जो भी होगा मैं ही बोलूंगी। ठीक है भाई, देख लेना जैसा होगा। अरे सुमित्रा जी, आई हैं आई हैं। अरे शोभा जी, आ गई हैं आप? चलिए फिर अंदर चलते हैं। सभी अंदर चलते हैं। बैठिए बैठिए आप लोग। चंदा, मेहमानों के लिए पानी लाओ। अरे वाह, घर तो बहुत अच्छा है, नौकर चाकर भी है, कमाल है। आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? अरे नहीं नहीं, कार से आना था, एसी में दिक्कत कैसी? अपने पास कार है ना, जिसके पास कार ना हो तो दिक्कत तो होती होगी ना उनको। सही कहा। वैसे ये लड़का है क्या? हाँ जी, ये हमारा बेटा, इसी के रिश्ते के लिए हम आए हैं आज। अच्छा अच्छा, हम भी बेटी को लेकर आते हैं, तब तक आप लोग चाय नाश्ता कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ देर में शोभा अपनी बेटी यानी नेहा को लेकर आती है। अरे वाह, लड़की तो बहुत सुंदर है।
बहुत नाजों से पाला है हमने। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकती हैं। काम वाम आता है बेटा घर का? जी काम आता तो है, लेकिन मैं तो मेड रखूंगी। अब बाहर का भी और घर का दोनों काम तो नहीं कर सकती ना। हाँ हाँ, वो तो है बेटा, लेकिन हमें कोई एतराज नहीं है, आप मेड रख लेना। वैसे सुना है रोहन कुछ काम नहीं करता? नहीं नहीं जी, एमएनसी कंपनी में काम करता है मेरा बेटा। अच्छा, वैसे भी जो भी फैसला होगा मेरी बेटी का होगा। हाँ हाँ, हमें कोई एतराज नहीं है। वैसे किस कंपनी में जॉब करते हैं आप? मैं अरोमा प्राइवेट लिमिटेड में। और किस जॉब रोल के लिए? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अच्छा अच्छा। अरे मेरा हीरा है बेटा, मेरा हीरा। खूब सारी जमीन है इसके नाम पे, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी आपकी बेटी को। जी आंटी जी, मुझे भी खुशी है कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, पक्की समझे हम। आंटी, हम आपको कल बताते हैं। कल? ठीक है जी। शादी कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है। ठीक है जी, सोच लेना आप। वैसे मेरा बेटा हीरा है, हीरा। जी हम बताते हैं आपको। अच्छे से सोचना आप लोग, कहीं अच्छा लड़का गंवा दो। हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ सुमित्रा जी, जैसा भी होगा हम आपको कल बता देंगे। चलो भी भगवान। बलदेव किसी तरह सुमित्रा और रोहन को बाहर लेकर आता है। क्या बात है जी, बात तो करने देते कम से कम। अरे किस मिट्टी की बनी हुई हो, वो लोग कह रहे हैं कि कल बताएंगे, तो कल का इंतजार तो करो। अरे लेकिन अगर मन बदल गया तो थोड़ा मनाने तो देते ना उन्हें। इन सब से कुछ नहीं होने वाला, इस नलायक के भाग्य में जो होगा वही मिलेगा इसे। पापा यार, एक तो ये नलायक वलायक बोलना बंद करो आप। अच्छा लगता है क्या ये सब? मेरी कितनी बेइज्जती होती है। अरे कौन है जो तेरी इतनी इज्जत करता है, मुझे भी तो मिले। मम्मी यार। छोड़ बेटा, चल यहाँ से चलते हैं। इनसे बहस किए तो रात हो जाएगी। वैसे भी इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है। अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना तो देख लेना आप। क्या देख लेना? अरे क्या देख लेना? इतना बोल के सुमित्रा वहां से चली जाती है। बेटा तुझे रोहन कैसा लगा? माँ, आपको तो पता है ना, मुझे मेरे से ज्यादा आपके लिए लड़का चाहिए जो आपका ख्याल रखे, आपके बारे में सोचे। आपने हमेशा मेरे बारे में सोचा, मेरे लिए इतना कुछ किया, अकेले मुझे पढ़ाया, ऑफिसर बनाया। अब बारी है कि मैं आपके लिए सोचूं। इसलिए लड़का दिल का अच्छा होना चाहिए। बाकी मुझे उसके पैसों से कोई लेना देना नहीं है। पैसे तो मैं खुद कमा लूंगी। आज मुझे तुझ पे बहुत नाज है मेरी बच्ची। अचानक से नेहा का फोन बजता है। हाँ रमेश, जो काम बोला था वो हुआ? जी मैडम, मैंने रोहन सर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा ली है और आपको मैसेज भेज दिया है, आप मैसेज देख लीजिएगा। ठीक है रमेश जी, थैंक यू सो मच। कैसी इन्फॉर्मेशन बेटा? अब माँ जिसे शादी करनी है उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए ना, तो इसलिए थोड़ी सी छानबीन कार्रवाई करी है। ठीक है बेटा, तो अपने हिसाब से देख ले, तू जो भी फैसला लेगी मुझे मंजूर होगा। एक तरफ शोभा नेहा से बातें कर रही थी और एक तरफ सुमित्रा टेंशन में थी। क्या हुआ मम्मी, इधर उधर क्यों घूम रही हो? रेस में पार्ट लिया है क्या? अरे नालायक, तेरे रिश्ते के लिए परेशान हूं मैं। तुझे कोई चिंता विंता है कि नहीं? वो होना होगा जो हो जाएगा। अरे नालायक, इतनी अच्छी और मालदार लड़की हाथ से निकल गई तो बहुत पछताएगा तू। अगर नेहा से शादी कर लेगा तो चांदी ही चांदी होगी। इसलिए कहा था जॉब देख ले। अब तो पता नहीं कल क्या होगा, क्या जवाब देगी वो। अगला दिन आता है। क्या करूं, फोन करूं या फोन का इंतजार करूं? अरे इंतजार करो भाग्यवान, उन्हें थोड़ा वक्त तो दो सोचने को। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही है। वक्त रहते बेटे को संभाल लिया होता तो आज ये ना होता। व्हाट्सएप मम्मी। चुप कर नालायक। सुमित्रा का फोन बजता है। चुप रहो चुप रहो, फोन आ गया नेहा का। हेलो, हाँ बेटा नेहा। जी आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा, बहुत अच्छे संस्कार हैं आपके। थैंक यू आंटी। तो क्या सोचा बेटा? आंटी मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बार रोहन से अकेले में बात कर लूँ, उसके बाद फैसला लूँ। इसलिए आज 3 बजे आप रोहन को अर्बन रेस्टोरेंट में भेज दीजिएगा। टेबल नंबर 10 बुक की है मैंने। क्या हुआ बेटा, हमसे खुल के बताओ। कुछ नहीं आंटी, बस रोहन से बात करनी थी इसलिए। ठीक है बेटा, रोहन चला जाएगा, मिलजुल के एक दूसरे को जानना भी तो जरूरी है। ठीक है आंटी, बाय। हे भगवान, अब पता नहीं मिलके वो क्या क्या बात करेगी। चल मम्मी, मैं संभाल लूंगा। देख रोहन, कुछ भी हो, मुझे नेहा इस घर में बहू के रूप में चाहिए ही चाहिए। हो जाएगा मम्मी, चिल मारो आप। रोहन 3 बजे रेस्टोरेंट पहुंच जाता है, नेहा भी वहां आ जाती है। हाय। हाय, बैठो आप। पहले आप। ओके श्योर। तो बताइए क्या बात करनी है आपको? देखो रोहन, मैं एकदम साफ साफ क्लियर बात करना चाहती हूँ और इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हाँ हाँ, तो मैं भी बात करने ही आया हूँ, बताओ आप। क्या तुम मुझसे शादी सच में करना चाहते हो?
ऑफ कोर्स, कोई शक है इसमें? अगर ऐसा है तो तुम्हें शादी के बाद मेरे घर पे रहना होगा। मतलब? मतलब ये कि शादी के बाद मैं बहू बनकर तुम्हारे घर नहीं, तुम जमाई बनकर मेरे घर रहोगे। अगर तुम्हें ये मंजूर है तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब मैं उन्हें अकेले नहीं रहने दे सकती। और मैं अपनी माँ को छोड़ दूँ? आसान तो नहीं होगा, लेकिन अगर मुझसे शादी करनी है तो करना होगा। देखो, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सच जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम कोई जॉब वॉब नहीं करते और ना ही तुम्हारे पास कोई प्रॉपर्टी है। कल आंटी ने जो कुछ भी कहा, आई नो वो सब झूठ था, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो कह रही हूँ तुम शादी के बाद जॉब करो भी मत। जॉब मैं कर लूँगी, तुम बस घर में मेरी माँ के साथ रहो, उनका ध्यान रखो। तुम्हें काम करने की भी ज़रूरत नहीं है, मेड वगैरह सब कर देगी। अच्छा, ऐसा है क्या? तो ठीक है, मैं तैयार हूँ आपके घर आने के लिए। आर यू श्योर? हाँ हाँ, बिल्कुल। रोहन ने नेहा की सभी शर्तें मान ली थी। रोहन घर पे आके अपनी माँ सुमित्रा को सब बताता है। शादी के बाद वो नेहा के घर रहेगा और ये बात भी बताता है कि नेहा को हमारी झूठ जॉब और प्रॉपर्टी के बारे में भी पता है। तू पागल हो गया है क्या? शादी के बाद तू हमें छोड़ के अपने ससुराल में रहेगा, घर जमाई बनेगा तू? तो दिक्कत क्या है माँ? बिना कोई काम करे मस्त बीवी के पैसों में ऐश करूंगा मैं। ये तो अच्छी बात है ना? ऐसे कैसे अच्छी बात है? और तू कौन होता है ये फैसला लेने वाला? लो, ये लड़का तो सच में नाम डुबोने में ही लग गया है। क्या नाम डुबा रहा है? मुझे मेरी ड्रीम लाइफ मिल रही है, मैं तो खुश हूँ। अब आप लोग देख लो और मैं आप लोगों के पास आ जाया करूँगा कभी-कभी। अरे नालायक, हमने झूठ बोला था ताकि हम उस लड़की को अपने घर ला सकें, ना कि तुझे वहाँ भेज सके। लेकिन मैं तुझसे बात क्यों कर रही हूँ? मैं अभी नेहा को फ़ोन लगाती हूँ। सुमित्रा नेहा को फ़ोन लगाती है। हेलो नेहा, ये कैसी शर्त रखी है बेटा तूने? आंटी, रोहन ने तो बताया ही होगा आपको। हाँ बेटा, लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है। नॉर्मली शादी के बाद तो लड़कियां ससुराल आती है ना। हाँ आंटी जी, लेकिन हमारी शादी नॉर्मल कहाँ है? अब देखिए ना, रोहन कमाता धमाता तो है नहीं, तो मुफ्त में अच्छी बहू थोड़ी मिलेगी। कोई ना कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी आप लोगों को। तो बस यही बात है। रोहन को कोई एतराज है? नहीं बेबी, मैं तैयार हूँ आपसे शादी करने के लिए। हे भगवान, ये क्या किया तूने? ये है तुम्हारा इकलौता बेटा जो घर पर जमाई बनेगा। नाम डुबा के रख दिया है।